सीधे रुख करते हैं दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दरअसल फार्मेसी घोटाले पर मोंटू पटेल की संलिप्तता को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सारे एविडेंस ढूंढ के लाए और न्याय की देवी के तराजू में वो सारे तथ्य रखें ताकि जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिले। पर इस भाजपा की सरकार में सीबीआई क्या करती है कि अगर भाजपा का कोई नेता है, भाजपा का खेस पहना हुआ आदमी है और इतना सारा भ्रष्टाचार का प्रूफ आ गया तो केस तो बनेगा, पर जब न्याय की देवी के सामने जाएंगे तो तथ्य नहीं रखेंगे। केस उस तरह से करेंगे ताकि टेक्निकल ग्राउंड पे भाजपा का नेता छूट जाए। मैं आपके साथ ये सीबीआई कोर्ट का 15 जुलाई का ऑर्डर साझा करूंगा। कोर्ट खुद लिखती है कि आपको सीबीआई को कंप्लेन मिली तो कानून कहता है कि कंप्लेन आते ही तुरंत पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी कंप्लेन आती है एफआईआर दर्ज करो। 2 साल तक 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार करने वाले के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर चला। फिर जब लगा कि एफआईआर तो करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में मैंने भी और बहुत सारे एमपीज ने क्वेश्चंस डाले कि भाई सरकार ने कंप्लेन दी सीबीआई को, इतने सारे तथ्य है, एफआईआर क्यों नहीं, जांच क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं? तो एफआईआर बनाते हैं, पर सारा कानून जो काम करना चाहिए वो कानूनन नहीं, पर एक्यूज जैसे कि कोई दामाद हो अपना भाजपा का, उसी तरह उसको ट्रीट किया गया। वो आदमी जिसके खिलाफ इवन नितिन गडकरी जी ने कागज लिखा था, वो इंसान जिसके खिलाफ ढेर सारी कंप्लेंट्स दर्ज हुई। मेरे पास कुछ ऑडियोज है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, कुछ विजुअल्स भी दिखाऊंगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट गुजरात के मोंटू पटेल, इसके खिलाफ ढेर सारे सबूत के साथ कंप्लेंट्स आई। सीबीआई को जब सौंपा 2 साल तक कुछ नहीं, उसके बाद एफआईआर दर्ज की। अगर सोशल मीडिया पे कोई छोटी सी मोदी जी या सरकार के खिलाफ ट्वीट भी कर देते हैं तो रातों रात उसको अरेस्ट किया जाता है। सीबीआई ने इस मोंटू पटेल को अरेस्ट नहीं किया। कोर्ट ने खुद अपने ऑर्डर में लिखा है, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि आपने उसको हाजिर होने के लिए समन्स तक नहीं भेजा। तब सीबीआई कहती है कि हमने उनसे फोन पे बात की थी। इट मीन्स आप फोन पे बात करते हो तो आपको लोकेशन पता है, वो आदमी कहां है वो पता है, अब तुरंत उसको अरेस्ट करते। फोन पे बात क्या करनी थी? उनके बंगले पे रेड होती है। आज एक गुजराती वर्नाक्युलर अखबार ने फोटो के साथ उनकी 2 लग्जरियस गाड़ियां जो उसी बंगले में रहती उनके नाम पे थी, करोड़ों की कीमत वाली, वो गाड़ियां वहां से हट गई। सीबीआई कहती है कि हमने फोन पे बात की और बाद में कहती है कि उनका एक फोन था, उसको फैक्ट्री आउटसेट पे करके सारा डेटा इरेज करके ड्राइवर को दे दिया था। ये सीबीआई कहती है। कोर्ट के अंदर मैं आपसे भी साझा करूंगा, सीबीआई का वकील या सीबीआई की ओर से जो सच्चाई और तथ्यों में यहां दिखा रहा हूं,
सीबीआई के पास है। सीबीआई को ये सारी चीजें दी गई थी, कोर्ट के सामने नहीं रखते हैं। हजारों करोड़ का घपला करने वाला मोंटू पटेल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि न्याय की देवी तो सिर्फ तराजू देखती है, कौन कितना इस पल्ले में डालते हैं। सीबीआई ने अपने पल्ले में सच्चाई डाली ही नहीं, पूरी आर्ग्यूमेंट्स वन साइडेड हुई। अब ये सामने वाला वकील कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अप्रैल से पहले कॉलेज को अप्रूवल दो या 9 का डिसीजन करो, इसलिए हमने किया था। अरे सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि आप वहीं पे जाके देखो ही नहीं, पर सीबीआई की ओर से वो आर्ग्यूमेंट ही नहीं। और नतीजा क्या हुआ कि मोंटू पटेल को इतने बड़े घोटाले में, क्योंकि सीबीआई ने तथ्य नहीं रखे, 23 तारीख तक का इंटरिम प्रोटेक्शन कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। सीबीआई को तुरंत हाईकोर्ट में जाना चाहिए कि इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए, सीबीआई गई नहीं। 23 तारीख को जवाब फाइल करना है। ये अगर औरों के वहां होता है छोटा सा गुना भी, तो सीबीआई क्या करती है और यहां क्या होता है। मैं एक पहला फोटोग्राफ है वो जो चलाइए, ये मोंटू पटेल है और आप देखिए बीजेपी का स्टेट इंचार्ज यूथ डेवलपमेंट सेल, भारतीय जनता पार्टी यूथ मोर्चा गुजरात, और फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन है। ये यूथ डेवलपमेंट करता है, करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते हैं भ्रष्टाचार से, वो भाजपा में युवाओं को सिखा रहा है। और क्योंकि ये बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है, सीबीआई इतने गंभीर आरोपों में इसके खिलाफ जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। मैं आपको एक चीज, क्योंकि क्या होता था यहां पे कि आपको फार्मेसी कॉलेज चाहिए तो उसके लिए प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। 10 लाख से लेके 25 लाख तक आप पैसे दो, आज कैश दिया, कल आपको मंजूरी मिल गई। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ अखबार ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके कहा कि इसको फार्मेसी काउंसिल ने मंजूरी दी है, उस जगह पे तो कुछ भी नहीं है। 20 किलोमीटर की दूर पे एक फार्मेसी कॉलेज का बोर्ड लगा है, ना बिल्डिंग है ना कुछ भी नहीं है। और ऐसी सैकड़ों कॉलेजें ये मंजूर करते हैं। मैं सर, हाँ जी, आपका महाराष्ट्र का 13 लेगा, 13 कितना 13 में कर 13 देगा? 13 में कर देगा? कर देगा। और कितनी देर में कर देगा, मतलब कितने दिन में कर देगा? 4 से 5 दिन के अंदर। हाँ, 4 से 5 दिन के अंदर। अच्छा, तो फिर मतलब उनका पूरा कंप्लायंस भी हो चुका है, फिर भी 13 लगेंगे क्या? कम में हो जाएगा कुछ? उसका नीचे नहीं लेगा बोल रहे हो? हाँ जी, उसका नीचे नहीं लेगा। उससे नीचे नहीं लेगा। तो जैसे समझो, अच्छा ये 13 में जैसे उनको पहले पैसे कितने देना है, क्या देना पहले है? ही देना पड़ेगा, सब टोटल पैसा पहले ले लेगा। अच्छा, टोटल पैसा तो अकाउंट में दे सकते हैं या कैश ही देना पड़ेगा? कैश, टोटल कैश। ओहो, कैश। ठीक है, मैं सामने बोल देता हूँ कि 13 लाख रुपए लगेंगे। महाराष्ट्र के मतलब वो महाराष्ट्र का कोई भी जिले का कोई भी तहसील का रहा तो चलेगा ना? कोई भी वो पीसीआई का आईटी से कर देगा, बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप कलकत्ता भेज देंगे, पैसे लगा, मैं करा दूंगा उधर से। अच्छा, मतलब कलकत्ता भेजना पड़ेगा क्या पैसे? हाँ। ओहो, मतलब यहाँ दिल्ली में नहीं देना पड़ेगा? नहीं, वो कलकत्ता से लेगा। हेलो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, सामने वाले को बता देता हूँ, ठीक है? हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, हो गया आपका फाइनल? हाँ, हो गया है, बोलिए।
हाँ हो गया क्या? तो फिर हाँ जी। आपका आपका कब मिल रहा है आपको परमिशन? मेरे को तो इस सैटरडे को सारे में मिल जाएगा। मतलब सभी कॉलेज या आपने एक ही दो ही सभी कॉलेज? सभी 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 कॉलेज। अच्छा सातों के सातों 10 के 10 कॉलेज दे दिया क्या आपने? हाँ 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 अरे वाह, मतलब उनको आपने 90 lakhs में सौदा हुआ होगा फिर आपका। हाँ 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 अरे बाप रे, तो फिर कैसा चलो। आपने रिस्क लिया इतनी 90 लाख की? हाँ हाँ। ओहो, तो फिर मैं अभी आपका आने तक रुकूं या फिर मैं भी पहले लग जाऊं काम? वो लोग नहीं, उन लोग वो नहीं, तुम उन लोग है, बोलिए। क्या बोले? मैं बोला मैं आपका सैंक्शन अच्छा हाँ, मेरे पापा आ जाएगा, आप आ जाइए, इधर आ जाएंगे, पेमेंट कर देंगे, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो मतलब अब हम दिल्ली में आ जाएंगे, आप कर देंगे आपका भी काम। अच्छा दिल्ली में, तो उन्हीं के पास से संदीप सिंह से ही हुआ क्या सब आपका 10? नहीं दूसरे मैं बोल गया, आपको बोलूंगा, ठीक है, फोन में नहीं बोलूंगा, हो गया है, नाम नहीं बोलूंगा, हो गया है। हाँ नहीं तो मुझे भी तो पता चले कि आप कहाँ कैसे कर रहे हैं। जैसे अभी सामने थे, हम सामने थे तो बात अलग थी, जी हम पीछे आए तो फिर हमको भी तो पता चले कि बंदा जेन्युइन रहेगा नहीं रहेगा। जी आप देंगे पे काम होगा, आप किसी घर जाएंगे ना 2 दिन रुक के। इसके और क्या। ओके ओके ओके। ऐसे बहुत सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें ये सौदा होता है। फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उसके सारे प्रूफ हैं। ये सारी चीजें सीबीआई के पास है, ऐसा नहीं कि सीबीआई के पास नहीं है। 2 साल से जांच कर रहे हैं और कोर्ट के सामने कुछ भी नहीं रख रहे हैं। कोर्ट के सामने कह रहे हैं कि साहब ये 5,000 करोड़ का फिगर जो है वो अखबारों से हमने लिया है, हमें ज्ञान नहीं। ये सीबीआई कहती है, क्या कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या उसका वकील सरकार का, आप इस ऑर्डर को देखेंगे, एक चीज भी एक्यूज्ड के खिलाफ पावरफुली रखी नहीं गई ताकि उसको इंटरिम प्रोटेक्शन मिल जाए, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। अब उसको 23 तारीख तक का इंटरिम प्रोटेक्शन दिया है और कोर्ट ने ये कोर्ट को भी शायद लगा ही होगा, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं भी आप डिटेल रिप्लाई 23 को फिर से हियरिंग करेंगे और तब तक आप सारे तथ्यों के साथ अपना रिप्लाई फाइल करो। अब सीबीआई इसी लिफापोफी करके 23 तारीख को ऐसे ही इंडिया बॉयज, आपकी सोच, आपकी आवाज।